और इसी बीच राजधानी रायपुर से अब तक बड़ी खबर पहुंचा दी, जहां पर राशन दुकानों के बाहर लग रही है लंबी लाइनें। जी हां, बारिश में दुकान के बाहर लोग हो रहे हैं परेशान। तकनीकी खामियों से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। कभी मशीन खराब हो जाते हैं तो कभी सर्वर डाउन हो जाता है। 3 महीने का राशन लेने के लिए लाइन में लोग लगे हुए हैं। कई राशन दुकानदारों ने बताते आपको ये भी चले कि कई राशन दुकानों में भरा है भंडार, तो कहीं पर खाली पड़ा है टंकियां। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राशन दुकानों के बाहर लंबी भीड़ जो है लोगों की लगी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में पहले जो आदेश आया था कि 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा, और खामियों के चलते कभी कभी तो सर्वर डाउन हो जाता था। बारिश की वजह से 3 महीनों का राशन एक साथ नहीं दिया गया, और इसी पूरे मामले को लेकर अब जो है लोग परेशान हो रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें जो है राशन दुकान के बाहर देखी जा रही है। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मनीषा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनीषा, आपसे समझना चाहेंगे कि पहले जो है वो राज्य सरकार की ओर से ये बयान जारी किया गया था कि बरसात को देखते हुए पिछले अगले 3 महीने का जो राशन है वो एक साथ दे दिया जाएगा। अब इस तरह की कवायद के बाद कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना और अधिक करना पड़ रहा है। किस तरह की तस्वीरें हैं जहां पर मौजूद हैं आप? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था कि बदलते मौसम को देखते हुए 3 महीने का जो राशन है वो एक साथ आम जनता को दिया जाएगा। जितने भी राशन कार्डधारी हैं रायपुर के, छत्तीसगढ़ के, उन्हें एक साथ दिया जाएगा। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे कि तस्वीरें हैं एक राशन दुकान की, जहां पर भंडार आप देखेंगे कि भरा हुआ है। राशन यहां पर अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। इतनी सारे राशन होने के बावजूद भी, चाहे हम बात करें चावल की, चाहे हम बात करें आटे की, या फिर हम बात करें दाल की, वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, पर उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान होते जा रहे हैं। लोगों को समय पे राशन नहीं मिल रहा है, और कई सारी जो तकलीफें हैं, दिक्कतें हैं, वो लोगों को देखने को मिलती हैं। आप यहाँ तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से मौसम के बदलने की वजह से लोग जो हैं वो यहाँ पर लाइन में नहीं लग सकते, लेकिन अपनी लाइन में अपनी जगह सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने किस तरीके से जो झोले हैं उन्हें लाइन से लगा दिया। कोई झोले लेकर आ रहा है, कोई बोरियां लेकर आ रहा है। सब लोग एक एक करके यहाँ पर अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए, लोगों ने अपनी जो जगह सुरक्षित करने के लिए झोले वगैरह सब लाइन में रखे। यहाँ पे लाइन लगनी थी, पूरी एक लंबी लाइन जो है वो सड़क तक लगती है, लेकिन हर वक्त खड़े रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से लोग जो है अपना एक जगह देख के साइड में बैठ जाते हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से लोग लाइन में लगने के बजाय अपने झोले लाइन में लगा दिए हैं, और यहाँ पर वो आके सीधे बैठ गए हैं। हम पहले सीधे इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो 3 महीने का राशन एक साथ दिया जा रहा है, सुविधा उन्हें दी जा रही है, लेकिन उसके साथ क्या कुछ परेशानी आ रही है। आपने यहाँ पर अपने जो झोले हैं वो लाइन में लगा दिए हैं, कितने देर से खड़े हैं आप लाइन में? मैं तो फिलहाल अभी आई हूँ, पर 5-6 बार होके चली गई हूँ, क्योंकि मशीन एक ही है, आदमी देने वाला भी एक ही है, कितने जने को देगा। और 3 महीने का हो रहा है तो उन लोग को भी प्रॉब्लम हो रहा है और हम लोग को भी हो रहा है। मतलब आप 5 से 6 बार यहाँ तक आ चुके हैं? हाँ, लाइन बड़ा होता है ना, क्या करेंगे, और लेडीज लोग हैं तो घर का काम भी रहेगा। देखिए कि आप देखेंगे कि किस तरीके से एक बार फिर जो ये लाइन है वो वापस से लगना शुरू हो गई है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं लाइन में लगने के लिए, क्योंकि राशन तो उन्हें चाहिए। अब सरकार ने जब घोषणा की है 3 महीने का राशन देने की, तो 3 महीने का राशन ही एक साथ लेने के लिए वो मजबूर हो गए हैं, और यहाँ पर परेशानी उन्हें काफी ज्यादा हो रही है, क्योंकि 3 महीने का राशन लेने के लिए उन्हें काफी लंबा समय एक साथ यहाँ पर बिताना पड़ रहा है। कितनी देर से आप खड़ी हैं यहाँ? सुबह से। कितने बजे से? 7 बजे से लाइन लगाए हैं। मतलब 7 बजे से लाइन लगा के आ गए। आज पहली बार आ रहे हैं कि इससे पहले भी? 2 बार हो गए आते। 2 बार हो चुका है ऑलरेडी आते। तो क्या दिक्कत क्या हो रही है? राशन क्यों नहीं मिल रहा है? मिलेगा, लाइन लगा है, भीड़ है, 3 महीने का दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो अंदर दुकानदार हैं हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये जो 3 महीने का राशन लोगों को बांट रहे हैं, तो किस तरीके की परेशानी आ रही है, या फिर सिस्टम का क्या कुछ फॉल्ट आ रहा है जिसकी वजह से लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है और लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो दुकानदार हैं हम उन्हीं से सीधे बातचीत करने के लिए आएंगे कि किस तरीके से परेशानी हो रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग लंबा लंबा समय बिता रहे हैं, कई बार आके जा रहे हैं। क्या दिक्कत क्या हो रही है? मैम, इसमें यह है कि बायोमेट्रिक जो है एक आदमी को पहले 2 बार लगता था, अभी एक व्यक्ति को 6 बार लगाना पड़ रहा है। इस कारण से समय मशीन में जो समय लग रहा है, पहले 2 से 3 मिनट में हो जाता था एक आदमी का, अभी कम से कम 6 से 7 मिनट लग रहा है एक व्यक्ति का। इसी कारण लोगों को जो मतलब जो पहले मिल जाता था समय के हिसाब से, तो इसी कारण लोगों को लाइन लगाना पड़ रहा है। तो अभी जब एक दिन में कितने लोग फिर एक बार के लिए राशन लेके जा रहे हैं? अभी इन सबके सब 3-3 महीने का एक साथ लेके जा रहे हैं मैम
राशन। 3 महीने का एक साथ लेके जा रहे थे, एक दिन में 50-60 लोग या और ज्यादा? एक दिन में कम से कम 60 से 70 के बीच में हो रहा है। 60 से 70 की। यहाँ हम देख रहे हैं कि बायोमेट्रिक का पूरा प्रोसीजर चल रहा है, आप यहाँ पे एंट्री भी कर रहे हो, मतलब पूरा किस तरीके से काम हो रहा है? पूरा जो बायोमेट्रिक जो सिस्टम है गवर्नमेंट जो रखे हैं, जो गवर्नमेंट जो सिस्टम रखा है उसके हिसाब से पूरा काम कंप्लीट होते जा रहा है। इसमें चावल 3 महीने का मिला, शक्कर नमक जो है 1-1 महीने का दिया गवर्नमेंट, उसी हिसाब से 1-1 महीने का शक्कर नमक दिया जा रहा है, और चावल जो है 3-3 महीने का दिया जा रहा है, चाहे वो एपीएल हो चाहे बीपीएल हो। तो आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे जो है वो पूरा बायोमेट्रिक का जो प्रोसीजर है वो किया जा रहा है। यहाँ पे जो दुकानदार है उनका कहना है कि जब आमतौर पे राशन 1 महीने का बांटा जाता था तो 1 महीने में 1 महीने के लिए 2 बार एंट्री करनी पड़ती थी। अब उसी हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो 3 महीने के लिए 6 बार एंट्री करनी पड़ रही है। अब 6 बार एंट्री कर रही है तो उसमें जो सिस्टम है उसका फॉल्ट आ जा रहा है। कभी कभी लोगों को काफी ज्यादा बार परेशानी होती है। कोई लोग जो है वो 2 बार 3 बार 6-6 बार 7-7 बार यहाँ पर राशन दुकानों के बाहर आ रहे हैं सामान लेने के लिए, राशन लेने के लिए, पर सिस्टम के फॉल्ट की वजह से जो परेशानी है वो लोगों को सहनी पड़ रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने तो लोगों को सहूलियत देने के लिए ये जो राशन है 3 महीने का देने का घोषणा की थी, पर ये लोगों की सहूलियत लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी बनते हुई नजर आ रही है। तो लोगों की सहूलियत कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी ही बन चुकी है। मनीषा, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे कि बरसात का मौसम है, ऐसे में बारिश को देखते हुए भी क्या प्रशासन ने कोई फैसला लिया है? क्योंकि ग्राहक जो आएंगे राशन लेने के लिए वो लंबी कतारों में खड़े होंगे और बारिश के पानी में भीगेंगे भी, वो उसको लेकर क्या कुछ प्रशासन का अलर्ट? देखिए, लगातार देखा जा रहा था कि इस बार छत्तीसगढ़ में मानसून पहले आ चुका है, जिसके चलते ही राज्य सरकार की तरफ से ये जो घोषणा थी वो की गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आप मेरे यहाँ सामने तस्वीरों में ही देखेंगे कि किस तरीके से बारिश का मौसम तो चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के लिए व्यवस्था नहीं की गई है कहीं ना कहीं। और ये हाल सिर्फ एक राशन दुकानों के नहीं, अधिकतम राशन दुकानों में ऐसा ही कुछ हाल है कि लोगों को खड़े रहने के लिए शेड उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। बहुत मिनिमम एरिया है जहां तक शेड की सुविधा जो है वो लोगों को दी गई है। इसी के चलते लोग जो हैं वो बोरियों को और जो उनके झोले वो लेकर आते हैं राशन लेने के लिए, उसे लाइन में लगा देते हैं ताकि उनका जो क्रम है वो बना रहे, और वो साइड में जाकर बैठ जा रहे हैं ताकि उन्हें धूप या बारिश या फिर जो भी आंधी तूफान जैसी स्थिति राजधानी रायपुर और पूरे प्रदेश में बनी हुई है तो उनसे कहीं ना कहीं उन्हें सुविधा मिले। तो ये हाल सिर्फ एक जगह का नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के अधिकतम जो राशन दुकानें हैं वहां पे कुछ ऐसी ही स्थिति देखने के लिए मिल रही है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की ओर से तो 3 महीने का राशन एक साथ देने का जो फैसला लिया था, लोगों की सहूलियत के लिए फैसला लिया गया था, लेकिन अब वही फैसला लोगों की परेशानियां बन चुकी है। तमाम जानकारी के लिए मनीषा, बहुत शुक्रिया आपका।